ओम शांति। 23 जून 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी एक पॉइंट पर आज मनन चिंतन करते हुए उसे धारण करने का लक्ष्य रखेंगे। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे अमरपुरी का मालिक बनने के लिए सच्चा वैष्णव बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेंगे, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस संगम युग पर ब्राह्मण जन्म मिलते ही वरदान मिला है सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने का। तो बाबा से संगम पर ज्ञान का खजाना मिला, शुद्ध संकल्पों का खजाना मिला, स्थूल धन का खजाना है। सभी प्रकार के खजानों को समय पर स्व के प्रति और अन्य आत्माओं की सेवा के प्रति यूज करके पद्मा पदम भाग्य की कमाई करनी है। तो इस स्मृति में आज सारा दिन रहना है। आज की मुरली से प्रैक्टिकल में होमवर्क रखेंगे कि मुझे पारदर्शी बनना है, अर्थात ट्रांसपेरेंट बनना है। किसी के अवगुण को अपने चित्त पर नहीं रखना है। जैसे डायमंड फ्लोलेस होता है तो सूरज की किरणें पड़ने से 7 गुण 7 रंग चारों ओर फैलते हैं। इसी तरह अपने आत्मिक स्वरूप में स्थिति में रहना है। पारदर्शी का अर्थ भी है अंदर बाहर एक। तो आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करेंगे श्रीमत। पहली बाबा ने श्रीमत दी है संगम पर। श्रीमत पर चलकर हमें श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। तो पहली श्रीमत है बाप की याद में रहना है और नॉलेज को जीवन में धारण करना है। दैवी गुण धारण करने हैं, किसी को दुख नहीं देना है। बाप के प्रति और स्व के प्रति सबके प्रति सहयोगी बनना है। जो सहयोगी वही बन सकता है जो सर्व का और बाप का स्नेही होता है। तो इसी तरह आज हम पुरुषार्थ करेंगे निर्विकारी बनने का। निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने कहा काम महा शत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करनी है। ये काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। तो पहला है पवित्र बनने के लिए ये स्मृति में रखना है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। ब्राह्मण का अर्थ ही है बेहद का मन। बेहद का मन और बेहद की वृत्ति द्वारा देह अभिमान से अपने आप को विजय प्राप्त करनी है। और फिर बाबा ने कहा है कि तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो आत्म अभिमानी बन करके बैठना है। आत्म अभिमानी बनने के लिए सारा दिन स्मृति में रखना है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा विनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इस संगम युग पर योग अग्नि से पापों को दग्ध कर आत्मा से खाद निकालते जाना है और सच्चा पुरुषोत्तम बनते जाना है। तो इस तरह आज संपूर्ण निर्विकारी बनने की विधि जो बाबा ने बताई कि आत्म अभिमानी बनो और श्रेष्ठ ब्राह्मण की स्मृति में रहो। और तीसरा है अगर संपूर्ण निर्विकारी बनना है तो चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है। इसमें बीज और झाड़ का ज्ञान आ जाता है कि आदि में हम श्रेष्ठ थे, मध्य में हम भ्रष्ट हो गए और अंत में हम काल पर विजय प्राप्त करते हैं। तो इस समय फिर बाबा ने बोला कि आदि में जो वैष्णव धर्म था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सुख ही सुख था, वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती थी। और जैसे ही मध्य में आते हैं संपूर्ण विकारी बन जाते हैं। वैष्णव तो रहते हैं लेकिन विकारी वैष्णव बनते हैं। अकाल मृत्यु हो जाती है, विकारी होने के कारण दुखी होते हैं। अंत पर बाप आकर के काल पर विजय प्राप्त कराते हैं। हमें पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हैं। जैसे हम पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं तो हम अमरपुरी के मालिक बन जाते हैं। इस तरह योग बल को भी जमा करना है। जिनका यथार्थ योग होता है उनका कर्म इंद्रियां शीतल हो जाती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं और ऊंच पद पा लेते हैं। उसके लिए संबंधों पर अटेंशन देना है। पिता के संबंध से हम अमरपुरी के मालिक बनने का वर्षा लेते हैं। टीचर ज्ञान सागर है, रूहानी बाप है, हमें पढ़ाई पढ़ा करके विश्व का मालिक बनाते हैं। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं। इस नशे व खुशी में रहना है कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। इस ज्ञान को जीवन में धारण करने का लक्ष्य रखना है। सतगुरु आकर के हमें बृहस्पति की दशा हमारे पर बिठाते हैं
हमें दुखों से लिबरेट करते हैं, हमें गुलगुल बना देते हैं, तो हमें लक्ष्य नर से नारायण बनने की कथा भी सुनाते हैं। सेवा के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा सबको रास्ता बताना है कि बाप से वर्षा कैसे लेना है, बाप को याद करना है। विष्णु और शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ है, उनको रचना कैसे होती है, इनका बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ क्या संबंध है, ये बताना है। और भक्ति और ज्ञान अलग अलग है, इसके बारे में बताना है। धर्म की स्थापना कैसे होती है, सत्यनारायण की कथा किसे कहते हैं, इन सब ज्ञान का चिंतन करके सबको समझाना है। इस तरह याद, सेवा, धारणा, श्रीमत और पवित्रता की धारणा से हम सच्चे सच्चे वैष्णव बनकर विश्व का मालिक बन जाएंगे। ओम शांति।